नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के मुख्य द्वार के साथ बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके प्रवेश द्वार है बल्कि आपकी खुशियों का दरवाज़ा भी यही है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी इसी दरवाजे से घर के अंदर बाहर आती जाती रहती है। तो अगर आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है और लाख कोशिशों के बाद भी पति की जेब हमेशा खाली ही रहती है, तो घर की महिलाओं को सुबह दरवाज़ा खोलते ही ये काम जरूर करने चाहिए। इससे न केवल आप मालामाल होंगे बल्कि आपके पति का भी पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन कौन से वे उपाय हैं? तो दोस्तों, इन उपायों की जानकारी स्वयं बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने एक प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को दी है। तो अगर आप भी वह उपाय जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम सरकार को नहीं मानते हैं, परंतु जो लोग बागेश्वर धाम सरकार को मानते हैं वो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि आपके और आपके परिवार के ऊपर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा यानी हमारी खुशियों का दरवाज़ा, ये दरवाज़ा अपने साथ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को अंदर लेकर आता है और हमारी खुशियों का भी भंडार भी यही होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है तो न केवल घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, बल्कि घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक ही रहेगा। तभी तो पुराने ज़माने से ही घर के मुख्य द्वारों को सजाने की प्रक्रिया चली आ रही है। अब चाहे कोई तीज त्यौहार हो या फिर कोई भी शुभ काम, तोरण और रंगोली घर की मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर के कई वास्तु दोषों को भी दूर कर सकता है, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो। चलिए ये भी जान लेते हैं कि वह उपाय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गणेश जी की एक प्रतिमा को आप बाजार से खरीद कर ले आइए। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इस गणेश जी की प्रतिमा को लगा देना है। लेकिन घर के बाहर गणेश जी को विराजमान करते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि उनका चेहरा घर के अंदर की तरफ और उनका पीठ घर के बाहर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है और गणेश जी के चेहरे की तरफ शुभ और लाभ के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान होते हैं। तो अगर गणेश जी का चेहरा हमारे घर के तरफ होगा तो हमारे घर में सभी काम मंगलमय हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो गणेश जी की 2 प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब इन्हें कैसे लगाना है ये भी सुनिए। तो आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ दोनों गणेश जी की प्रतिमाओं को लगाना है। आपको एक गणेश जी की प्रतिमा अंदर की तरफ लगानी है और एक बाहर की तरफ। इन्हें लगाते समय आप ध्यान रखें कि दोनों गणेश जी की प्रतिमा इस तरह से लगी होनी चाहिए कि उनकी पीठ आपस में चिपकी हो और एक मूर्ति में गणेश जी का चेहरा बाहर की तरफ और दूसरी मूर्ति में उनका चेहरा अंदर की तरफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी के साथ आप एक आईना भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर से ही वापस भेज देती है। और अगर आप गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लगा रहे हैं तो इसके लिए बुधवार का दिन ही चुनें और प्रत्येक बुधवार को पूजा बिल्कुल भी करना ना भूलें।
और इसी के साथ अगर हो सके तो अपने घर पर शुक्रवार के दिन अशोक के पत्तों की बनी हुई तोरण जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अशोक का पत्ता लेकर उस पर मौली बांधिए और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान हो जाएंगी। इसके अलावा जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंग रोगन का काम करवाएं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को पीला, लाल, मेहरून जैसे शुभ रंगों से ही सजाएं और हो सके तो घर के मुख्य दरवाजे पर पक्के रंगों से रंगोली जरूर बनवाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखती है। दोस्तों, साथ ही वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आप ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर शुभ लाभ, स्वास्तिक और ओम का चिन्ह जरूर अंकित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा का घर से बाहर चले जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर पवित्र शब्द घर की पवित्रता बनाए रखेंगे और आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। साथ ही आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और घर के सदस्यों में आपस में प्रेम का भी भाव बना रहेगा। इसी के साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर घर के अंदर की तरफ तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी के बारे में कहावत है कि अगर तुलसी आपके आंगन में हो या मुख्य दरवाजे पर होती है तो बाहर से आने वाली बला को तुलसी अपने ऊपर ले लेती है और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती। साथ ही तुलसी का पौधा जितना हरा भरा रहता है, आपके घर परिवार में खुशियाँ भी उसी तरह से हरी भरी रहती हैं और आपके घर की बीमारियां भी खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र चमेली का पौधा लगाने की भी सलाह देता है, जिसे आप घर में खुशबू का माहौल हमेशा आपके घर में बना रहेगा और खुशबू सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर आती है। तो अगर आप इन दोनों पौधों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल तो होगा ही और आप धन धान्य से भी माला माल रहेंगे। लेकिन हर रोज़ सुबह घर की स्त्री को तुलसी को शुद्ध जल से सींचकर दिया जरूर जलाना है। और अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जब भी आप पोछा लगाएं तो आप उस पानी में नमक और चुटकी भर हल्दी जरूर डालें और फिर इस पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी और नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिन बृहस्पति देव का होता है और इनकी पूजा में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये दोष माना जाता है। और अगर आपको अपने घर में कोई जादू टोना या फिर कोई भी बुरी शक्ति का आभास होता है तो आपको सुबह उठकर झाड़ू लगाने से पहले 2 बाल्टी पानी भरिए और पानी को अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल दीजिए। अब इस पानी को मुख्य द्वार पर डालने के बाद आप अपने घर में झाड़ू जरूर लगाएं। ऐसा कहते हैं कि अगर आप झाड़ू लगाने से पहले 2 बाल्टी पानी मुख्य द्वार पर डाल देती हैं तो इससे घर में जिसने भी आपके घर में जादू टोना तंत्र मंत्र किए हैं वह सभी उस व्यक्ति के पास वापस चले जाते हैं और आपका घर सुख शांति से भर जाता है। साथ ही गुरुजी का वो उपाय भी सुन लीजिए जिसे घर की औरतों को सुबह दरवाज़ा खोलते ही करना चाहिए, जिससे वे मालामाल हो सकती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि घर की महिलाओं को सुबह उठते ही सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर का मुख्य द्वार पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है
अब गंगा जल के छिड़काव के बाद आपको अपने दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गंगा जल का छिड़काव करके स्वास्तिक बनाना का यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले ही करना है। इसलिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक रात पहले ही आपको अपनी रसोई में तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रख देना है। अब सुबह उठकर इस जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फिर इस जल का छिड़काव अपने घर के दरवाजे पर करें। अगर आप इस उपाय को हर रोज़ नहीं करना चाहते तो शुक्रवार और शनिवार वाले दिन इस उपाय को जरूर ही करें और उपाय करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप दरवाजे पर छिड़काव कर रहे हों तब आपको ना तो कोई देखे और ना ही कोई टोके। ऐसा करने से इस उपाय का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।